वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार रुफ़क़ा की लाज़वाल क़ुरबानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। आशूरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन ने अपने तर्ज़ अमल से साबित किया कि हक़ व सदाकत, अदल व इंसाफ़ और इंसानी अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वाक़या करबला अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के अज़ीम मकसद का नाम है। वज़ीर आज़म ने शोहदा करबला की सुन्नत ज़िंदा करने के लिए माशरे में अदल व इंसाफ़, सब्र व बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी के आसाफ़ को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया। वेनेज़ुएला में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला, 160 से ज़ायद अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी, कई इमारतें ज़मीं बोस। दारुल हुकूमत कैराकस और लागोवेरा सबसे ज़्यादा मुतासिर, हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मरकजी एयरपोर्ट बंद, एमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जिंदा बच जाने वालों को अपने प्यारों की तलाश। हुकाम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। पहले ज़लज़ले की गहराई 22, दूसरे की 10 किलोमीटर थी। 20 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से तजावुज़ कर सकती हैं। अमरीका, जापान और दीगर ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही पर आलमी बरादरी का ताज़ियत और यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला में 2 तबाहकुन ज़लज़लों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अपने नए और अजीम दोस्तों की मदद के लिए हाजिर हैं। अमरीकी टीमें इमदाद के लिए वेनेज़ुएला रवाना। चीन का ज़लज़ला मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तुर्किया, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और दीगर ममालिक की मदद की पेशकश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कौमी क़यादत का सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। पैगाम में कहा कि मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। क़ायम मकाम वेनेज़ुएला की सदर का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का पैगाम एक्स पर भी शेयर किया। आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल या टैक्स नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर वाज़े कर दिया। कहा कि ओमान भी टोल के हक़ में नहीं। खलीजी ममालिक की हिमायत सिफर है। मार्को रूबियो की ईरान को फंड्स फराहम करने की भी तरदीद। कहा कि 300 अरब डॉलर्स देने का कोई मामला ज़ेर बहस नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक कम नहीं हो सकता जब तक तेहरान दहशत गर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुआहिदे में इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। मुश्किल वक्त में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं। मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा से तामीरी गुफ्तगू हुई। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्सपर्ट बयान। कहा कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। पासदाराने इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। ईरान ने हुर्मुज़ पर टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान के शहर मीनाब के गर्ल्स स्कूल पर होने वाले फ़ज़ाई हमले के असल जिम्मेदार का तयन शायद कभी ना हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत कभी सामने आ सकेगी। उस वक्त हर तरफ मिसाइल चल रहे थे। जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन ऐसे हालात में ये तय करना मुश्किल है कि हमले का असल जिम्मेदार कौन था। हम ना जुल्म करते हैं, ना जुल्म को कबूल करते हैं और ना ही उसके सामने खामोश रहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हम जुल्म, इक़्तिदार के लालच और मफाद परस्ती के सामने डट जाएं। जान तो दी जा सकती है लेकिन आज़ादी और खुददारी का सौदा नहीं किया जा सकता।
ایران کی ایک جنگ تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شرف بخشا کہ پاکستان کے ہاتھوں میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کام جو ہے پاکستان سے لیا، جس میں جو ٹیم کیپٹن ہے وہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ الحمدللہ جناب سید عاصم منیر صاحب، ان کی ٹیم کے بہت ہی فعال رکن جنہوں نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی۔ پاکستان امریکہ ایران معاملے میں سرخرو ہوا، آج پاکستان کا نام دنیا میں گونج رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان واحد ملک ہے جس نے برادر ملک ایران پر حملے کی مذمت کی۔ آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے طور پر جانتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا، اب معاشی قوت بننا ہے۔ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نون لیگی رہنما سعد رفیق نے بلاول بھٹو زرداری کے بلدیاتی انتخابات کے مطالبے کی حمایت کر دی، ساتھ ہی لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ کرنے کی بھی مخالفت کر دی۔ ٹویٹر پر لکھا کہ بات بلدیاتی انتخابات کی ہے تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد ہونے چاہیے، لیکن کراچی میں جس طرح کے انتخابات کرائے گئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ کرایا جائے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی تفصیل کوئی جاننا چاہتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی صاحب سے پوچھ لے۔ بلدیاتی انتخابات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ تیز، شرجیل میمن کا خواجہ سعد رفیق کو کرارا جواب، بیان میں کہا کراچی میں بلدیاتی انتخابات آئین و قانون کے مطابق ہوئے۔ سعد رفیق اعتراض کے بجائے جمہوری عمل کا احترام کریں، مسلم لیگ نون دوہرے معیار کی سیاست بند کرے اور کراچی پر سوال اٹھانے سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروا کر وہاں کے عوام کو ان کا آئینی حق دے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنۃ الخوارج کی پشت پناہی کا عالمی اعتراف، پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنہ الخوارج کو طالبان کی سرپرستی حاصل۔ فتنہ الخوارج ایک دہشت گرد گروہ ہے اور اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈسے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ فتنہ الخوارج کے قبائلی سرحدی علاقے میں بہت سے خاندانی روابط موجود ہیں۔ فتنہ الخوارج کی سپورٹ سے متعلق سوال افغان طالبان سے پوچھنا چاہیے۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے لیے تربیتی کیمپس موجود ہیں۔ خطے میں عدم استحکام کے باعث پاکستان کی طرف سے فوجی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ Undergoing through intense hybrid warfare across the globe, with content being uploaded based on disinformation, misinformation campaign with AI generated materials. Specifically, BBC, which has published a misleading article based on information and allegations. آزاد کشمیر کے تمام آنے اور جانے والے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی ملک نے راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی رپورٹ حقائق کے منافی قرار دے دی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہائبرڈ وارفیئر کے دور سے گزر رہی ہیں، حقیقت مسخ کر کے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ شرپسند عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لاتعلقی کا اعلان، نوجوان کے نام پیغام میں کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل کر دی، کہا کہ عوامی حقوق سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کا ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں نئی پیش رفت، استنبول میں دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں کے درمیان 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، مقصد توانائی کے شعبے میں ادارہ جاتی تعاون، تکنیکی مہارت اور علم کے تبادلے کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدوں کے تحت بجلی کی مارکیٹ کی ترقی، ٹرانسمیشن منصوبہ بندی اور تقسیم کے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن پر مشترکہ کام کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس زغاری کا شراکت داری کا خیر مقدم، کہا کہ پاکستان ترکی کے بجلی مارکیٹ اصلاحات اور نجکاری کے بعد کے گورننس فریم ورک کے تجربات سے بھرپور استفادہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا ہیلتھ پیکیج، سرگودھا اور لاہور میں 3 بڑے اسپتالوں کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔
नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा 15 जुलाई को इफ्तिताह के लिए तैयार। कैंसर अस्पताल का 31 जुलाई और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 15 अगस्त को इफ्तिताह मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स लाना मेरा मिशन है। बेहतरीन डॉक्टर्स और नर्सेज को पंजाब लाना तरजीह है। लोअरदी के इलाके में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जहां बहक, बाप बेटा और एक खातून शामिल। पुलिस के मुताबिक बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिमान और मकतूलीन रिश्तेदार हैं। क़ायदाबाद में 3 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल की तहकीकात। 12 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, बच्ची के करीबी रिश्तेदार भी शामिल। गुज़िश्ता शब तमाम मुश्तबा अफराद को जिना अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने पुलिस की निगरानी में सैंपल लिए। तमाम सैंपल्स DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री रवाना कर दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सरगोधा की 8 साला मुंतहा जहरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती और कत्ल की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर 4 मुख्तलिफ जख्मों के निशानात पाए गए। मौत शहरक कटने की वजह से हुई। मुंतहा को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से एक फ्रांसीसी को पैमा हलाक हो गया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हादसा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे की वादी हशेम में पेश आया। हलाक फ्रांसीसी को पैमा 3 रुकनी बैनुल-अक़वामी टीम का हिस्सा थे। अल्पाइन क्लब का कहना है कि टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। पुलिस और मकामी रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया। वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट का जेनीवा में अलहदा वतन खालिस्तान का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। यूरोप भर से आई सिख बरादरी की बड़ी तादाद के भारत हुकूमत के मजालिम के खिलाफ नारे। कहा आलमी बरादरी सिख सियासी कैदियों की रिहाई और इंसानी हुकूक की पामारियों पर भारत पर दबाव डाले। शुरका का खालिस्तान के क़याम तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। स्कॉटलैंड को 3-0 से रौंद कर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल की। विनीशियस जूनियर ने 2 गोल स्कोर किए। मराकेश ने हेटी को 4-2 से हराकर आखिरी 32 टीमों में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। दोनों टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच गईं। मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से आउट क्लास किया। जनूबी अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से अपसेट शिकस्त देकर पहली बार राउंड ऑफ 32 में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।